हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रताप बदुरिया और आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंग्लिश स्पीकिंग। सो क्या आप सभी थक चुके हैं बार बार ग्रामर पढ़ के और चुका है चुकी है ढेर सारे ट्रांसलेशन करके। आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन व्हाट आर द मिथ, वेरियस मिथ एंड फियर्स इन्वॉल्व इन द लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। I have designed a special course for this that is known as English Mastery Job Success. So the main content of this course are to learn the express like a native speaker, learn correct English writing and speaking, tenses, how to understand tense in a better and easy way with the understanding of time and state of the activity. Then the mind mapping method, that is a psychological way of easily understanding and building the English speaking confidence and the resourceful thinking. उससे पहले हम रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया में बाय द फोर्ब मैगजीन इन जून 2023। जैसे आप सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी है उसमें आपने देखा होगा या डायलॉग सुना होगा, बहुत ही फेमस है, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इट इज वेरी ट्रू। द सर्वे का जो रिजल्ट है उसमें इन इंडिया अराउंड 30% पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर हम अर्बन और रूरल वाइज अगर देखें 12% इन अर्बन एरिया है एंड 2% इन रूरल एरिया है। अगर रिच एंड पुअर के क्लास में देखें बिजनेस एंड एलाइड बिजनेस लाइक हमारा आईटी इंडस्ट्री है, टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल एंड देन ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सभी जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो पीपल हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस क्लास। एंड एलाइड क्लास लाइक ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स, जजेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉइज हैं। ये सारे 40% हैं। एंड अगर इन द पुअर क्लास इज हार्डली 2%। दिस इज द होल सिनेरियो इन इंडिया करंटली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। नाउ भी आप ये सोचेंगे कि भाई इंग्लिश क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हमारे जो भी इंडिया के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, आप कुछ भी स्टडी करेंगे सभी हमारा जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश में अवेलेबल है। भाई जो हमारा प्राइमरी लैंग्वेज है वो इधर हिंदी है और पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है, बंगाली है। बट जो हमारा जो कॉमन प्लेटफॉर्म है वो लाइक हमारा एक कॉमन करेंसी है, लाइक डॉलर है। अगर हम किसी भी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे हम कोई ट्रेड करना चाहें, परचेज करना चाहें, तो व्हाट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट इज अ करेंसी इज अ डॉलर। इन द सेम वे द इंग्लिश जो है वो हमारा एक कॉमन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, दैट इज एक्सेप्टेबल and people are using more and more for their day to day and their business transaction and learning purpose। अब इसमें क्या है कि सिंस हमारा जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के वेरियस मिथ है। मिथ हम वन बाय वन इसमें क्लियर करेंगे। फर्स्ट मिथ है रिगार्डिंग द टेंसेस। हमारा कोई भी जैसे लाइक हिंदी है, हिंदी में सब रूल है हमारा, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, बट इन और उसमें भी हमारे वोकैब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोकेबलरी है, फ्रेजेज है, मुहावरे हैं। सेम ही इंग्लिश में भी हमारे कुछ रूल्स हैं। जो रूल्स हैं बेसिकली वो हमारे ग्रामर में है कि हम प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी अगर हमारी गोइंग ऑन है या हम कोई रूटीन है, हैबिट है, या कोई एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं या कोई फ्यूचर में होगी तो कैसे हम वो एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए हमारे सब ग्रामर्स हैं। ग्रामर में हमारे टेंसेज आते हैं। टेंसेज जैसे हम सभी जानते हैं कि मेनली 12 टेंसेज आते हैं। बट इन इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, ये ओनली हमारे दिस इज द वर्ब टेंसेज, दिस इज द डायग्राम हाउ द इंग्लिश स्पीकिंग एंड वर्ब टेंसेज आर यूज्ड। इफ you see this in this chart ना, only like simple present tense हमारा 57% यूज होता है, बिकॉज हम जनरली अपना डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन, हैबिट्स, हम अपने ऑफिस में कभी जाते हैं, लाइक हाउ वी गो टू अवर ऑफिस, and then I like music, I like eating banana, and you like some fruit, you color, you habit, your routine। वो सारे जो होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। then comes to the past में like today I woke up in the 4 o'clock, then I brush my teeth, then I went for the like our office,
सो इन दिस वे हम जो हमारा एक्टिविटी जस्ट कंप्लीट हुआ है या पास्ट का कोई है स्टोरी है, लाइक इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू गो टू प्ले आवर neighborhoods and there we used to play the carom, जैसे आप कैरम खेलते थे. सो लाइक दैट स्टोरी जो होती थी, ग्रैंडपा स्टोरी है, विलेज रिलेटेड स्टोरी है, फ्रूट्स का लाइक फेस्टिवल्स आप एंजॉय करते थे. सो दैट वी डिस्कस व्हाट वी डिड इन द पास्ट, वी डिस्कस इन द सिंपल पास्ट. इन फ्यूचर लाइक इन फ्यूचर आई वांट टू बिकम like engineer or doctor, and like I will be going for the tour for the like hobby. सो वो सारी चीजें जो होती है फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में डिस्कस कर सकते हो. सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर और ये सभी को ऐड करेंगे. सो दीज कम्स अराउंड द 90%. सो हमारे ओनली 3 टेंसेस से जो है वो हम उनसे 90% हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कवर होती है. एंड बैलेंस जो टेंसेस हमारे रिमेनिंग दैट इज 9 टेंसेस, वो ये हमारे अकाउंट फॉर द 10%. सो दिस इज योर फर्स्ट मिथ कि अगर आपको ग्रामर नहीं आएगा तो जैसे आप चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपका देखा जाता है, अगर आपका 10 या 12 क्लास से एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आपने ग्रामर कवर की होगी, but still you are not able to speak fluent English. So this is the first myth. I hope कि आप सबको क्लियर होगा. Then we go in the second myth. Second myth में क्या है कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, we do our activities and discuss. We have our experiences in our subconscious mind, जो भी है सारे हमारे recorded है in our native language. So already there is a fear and our subconscious mind does not support us in our English speaking. So उसका रीजन क्या है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम बाइसिकल राइडिंग करते हैं या अगर बाइक राइडिंग है या सिंपल हम राइटिंग करते हैं. सो वी डू एनी एक्टिविटी इन 2 ways. वन इज कॉन्शियस, वन इज सबकॉन्शियस. सो लाइक हम कोई गिटार करते हैं, पियानो बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं. सो एनी एक्टिविटी में हमारी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं. तो हमारा लिमिटेशन है कि हम एट अ टाइम ओनली वन एक्टिविटी हम कॉन्शियसली कर सकते हैं. सो इन द सेम वे इंग्लिश स्पीकिंग में, लाइक हम जब भी बाइक राइडिंग करते हैं तो हम ट्रैफिक को देखते हैं, देन जो सिग्नल्स हैं वो देखते हैं, वो हम कॉन्शियसली करते हैं. बट जो हम हमारा गियर चेंज करते हैं, एक्सीलेटर है, ब्रेक्स है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ऑपरेट होता है. तो सेम वे इन इंग्लिश. सो ये रीजन है कि हम जब भी कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाते हैं या नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं, सो अगर वी डोंट हैव अ प्रैक्टिस, we don't have at the subconscious level, we don't have patterns about the English or our communication, then face issues. So हमारा fear पिक्चर में आता है. So recently हमारे various research paper published हुए regarding the acquisition of second language, not only the English, like other language, French है, German है, Russian है. So the issue is same, that is 90% problem because of fear, because our mind don't have the differences about the second language from the childhood to till date. So that is the one issue. And the 10% is hardly because of the we don't have knowledge, sufficient knowledge about the grammar or that language. सो ये हमारा एक मेन बिगेस्ट रीजन है. जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाते हैं, कोई भी सेकंड लैंग्वेज के लिए जाते हैं या कोई न्यू एक्टिविटी हम सीखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब तक सपोर्ट नहीं करेगा हम लोग उसमें फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट नहीं पाएंगे. तो उसके लिए हमने डिजाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश स्पीकिंग साइकोलॉजी मेथड. तो द सेम वे जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, सेम वे जैसे हम लर्न किया होगा, बाइसिकल राइडिंग लर्न किया होगा, हमने लाइक म्यूजिक है या सिंपल हमने राइटिंग किया होगा, कोई भी न्यू एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको अगेन एंड रिपीट करते हैं. लाइक साइकिल पहले हम हाफ पैडल करते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, देन फिर हम स्लोली स्टार्ट द repeating that process again and again. जैसे हम वो process repeat करते हैं from the like child to the mature, same way we will learn the English speaking. So we have designed this entire course in the same way. So first we discuss up to like 10 years age जो activity हम करते हैं, like we our daily activities, routine activity, habit, relationship,
लाइक कलर्स हम डिस्कस करेंगे, रेनबो, एनिमल्स, तो ये हमारी एक्टिविटीज होंगी। देन सीजन है, स्टोरीज हैं, देन लाइब्रेरी है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मूवी हॉल, हाउ वी गो देयर to the movie hall, and then mall, cinema, computer, like how we do the surfing, social media, so ये activities हम करेंगे। then हमारा mind will start supporting to us, सबकॉन्शियस माइंड हमारे मेंटल पैटर्न्स बनना चालू हो जाएंगे और वो हमारे सबको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। देन वी विल गो फॉर द हायर एक्टिविटीज, हायर क्लास लाइक अप टू 20 years एज, एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइक बेसिक साइंस, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक कॉमर्स है, आर्ट है, एंड देन साइंस है, मैथ है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, सिनेमा है, सो वी विल हैव अ डेली some activities for that, and we do the group discussion and daily practice for the speaking, and then we'll go for the matured, like आप 24-30 years के हैं। In this way we'll do the step by step our mental mapping, and once our mental mapping is completed, our subconscious mind will start, our mental pattern will start building day by day, and they will start supporting our fear factor will get reduced day by day. So in this way, we learn our fluent English. So this is one of the way, and I welcome all of you. Thank you.